अस्सलाम वालेकुम। मैं अबू अमल। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर अल्लाह के घर को शहीद किया गया। हैदराबाद से 40 किलोमीटर के फासले पर शामिरपेट के इलाके में एक याकुतपुर बल्कि एक गाँव है। वहाँ पर कुतुब शाही दौर की 450 साल कदीम मस्जिद जो 3 कमानों वाली, कल रात में यहाँ पर इशा की नमाज अदा की गई और अवलीन सुबह में इसको शहीद कर दिया गया। जैसे ही मुझे इस बात की इत्तला मिली, मैं अमजदुल्ला खान खालिद एमपीटी के जो स्पोक्स पर्सन है, इसके अलावा कई मजहबी शख्सियतों को और वक्फ बोर्ड को इत्तला करी और यहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाले अमजदुल्ला खान खालिद हैं। यहाँ पर रात के 7 बज रहे हैं। मेरे कैमरे के जरिए देख सकते हैं कि यहाँ पर अल्लाह के घर का वो मलबा पड़ा हुआ है और इसके बिल्कुल करीब में एक दरगाह शरीफ भी है और यहाँ पर एक मज़ार को भी शहीद किया गया है। मैं अमजदुल्ला खान खालिद साहब से बात करना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाले शख्सियत है। अमजद भाई, कैसे इत्तला मिली? मुझे कोई फ़ोन करके सुबह में करीब 3 बजे के करीब में इत्तला करे कि कोई ख़दीम कुतुब शाही मस्जिद और दरगाह को शहीद कर दिया और फ़ोटोज़ भी भेजे। तो मैं फौरी चंचलगुड़े से ऑफिस में था, वहाँ से निकल के आया। आने के बाद में अभी यहाँ मायना किया तो इशू ये है कि ये ज़मीन जो है मुस्लिम्स की ही थी। आज से तकरीबन 2011-12 में ये लोग बेचे थे। फिर और एक कोई अब मौजूदा इसका ओनर कोई विनोथा रेड्डी बोल के कोई लेडी है यहाँ पर। तो ये लोग मुसलसिल यहाँ के जो जिसकी ज़मीन थी उनके और रिश्तेदार वगैरह भी यहाँ पर है अभी गांव में। तो यहाँ पर एक चिल्ला है और आपके खबर उनके दादा परदादा की खबरें हैं और एक क़दीम मस्जिद थी। मुसलसिल यानी नमाज के लिए आते थे यहाँ पर वो लोग, जब भी हैदराबाद से आते और यहाँ गांव में इनके जो भी रिश्तेदार है। कल रात में भी वो ये क्या नाम है बाबू आपका? मतीन साहब, इनके मामू और इनके घर के कोई लेडीज़ भी आके यहाँ पर नमाज पढ़ के गए। आज से 10 दिन पहले ये लोगों को कुछ ऐसा मालूम हुआ था कि ये तोड़ देने वाले हैं बोलकर, तो गांव के कुछ अफराद जाकर जो है उनसे भी मुलाकात किए थे। वो जो ज़मीन की ओनर है लेडी, तो सख्त अल्फाज में ये बोली कि चाहे कुछ भी हो जाओ मैं तो मस्जिद को तोड़ दूंगी, दरगाह को तोड़ दूंगी बोल के। अब ये लोगों से ये गफलत हो गई कि इमीडिएटली जब ही जाके पुलिस में इतला करना था, ये लोग इतला नहीं किए। मैं आके देखने के बाद में इमीडिएट, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है, मैं भी पुलिस स्टेशन में भी झांक कर आया। 1-2 कांस्टेबल है यहाँ पर ठहरे हुए खाली। तो इमीडिएट मैं जो है साइबराबाद कमिश्नर हमारे स्टीफन रविंद्रा साहब को कॉल किया, यहीं से अभी बात किया। उन्होंने बोले पूरे डिटेल्स भेजो, 24 घंटे के अंदर उसको हम गिरफ्तार करेंगे बोले। और क्योंकि ऑलरेडी वक्फ में दर्ज भी है ये मस्जिद, ये छिल्ला, ये खबरें पूरे जो भी है वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। अभी वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी मैं फ़ोन कोशिश कर रहा हूँ, उनको भी इतला करेंगे और जल्द से जल्द दोबारा इस मस्जिद को बनाएंगे। और एफआईआर हो गई? नहीं हुआ अभी। एफआईआर कंप्लेंट लिए, कंप्लेन करे, एफआईआर नहीं हुआ। कहाँ से होता अभी इतना जल्दी एफआईआर बोलो तो? खालिद साहब, ये क्या सिलसिला है जो तेलंगाना में एक के बाद एक मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है? नहीं, आप ये देखिए, ऐसा है कि हुकूमतें चाहे कोई भी रहने दीजिए, इससे पहले साबिक़ा कांग्रेस के दौर में, टीडीपी के दौर में रहो या टीआरएस मौजूदा दौर में, जहाँ से हमारी थोड़ी बहुत गफलत होती है तो ये लोगों को मौका मिलता है। तो अब ये इतना अंदर है, आप देख सकते कि तकरीबन मेन रोड से 24 किलोमीटर अंदर है ये। फिर भी ये लोग इतना अलर्ट थे, उसके इनसे थोड़ी गलती हो गई। तो ये जो है सिलसिला चलते आ रहा है मस्जिदों को शहीद करने का। चाहे आप वो एयरपोर्ट की मस्जिद बोलिए, हालिया में जो मेट्रो ट्रेन का जो मेट्रो रेल जो डाले, उसमें भी कई मसाजिद को, कई खबरों को तोड़ दिए उसके अंदर। तो ये सिलसिला चलते रहता है, हमको लड़ते रहना है। और आप देख सकते हैं कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिदों का वाक़या है और आपकी अंबरपेट में तो जहाँ पर बरसरे इख्तिदार जमात जो है टीआरएस खुद हुकूमत की तरफ से मस्जिदों को तोड़ने की तरफ से फ़िरका परस्त अनासिर को इसका और मौका मिल रहा है तोड़ने का। बताइए वो जो कौन है ख़वातीन, वो रेडी है, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि 10 दिन पहले उन्हें ऐलान करके मस्जिद तोड़ ली। तो हुकूमत अभी तक अगर फ़र्ज़ करिए ये कोई दूसरे इबादत, अब एक तो बात अच्छी है कि यहाँ पर तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब है गांव में हमारे। अभी यहाँ पर ये शंकर अन्ना साहब, उनको खदीम है बेचारे, आंखों से आंसू ला रहे हैं। देखिए, गैर मुस्लिम होते हुए मस्जिद की शहादत के ऊपर ये लोग आंसू ला रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यहाँ है कि पुलिस अभी तक क्यों गिरफ्तार नहीं करी, मुझे हैरत हो रही इस बात की। और सीपी साहब को इत्तला नहीं है, इंस्पेक्टर साहब या एसीपी पेट बशीराबाद का काम था कि इतना बड़ा वाकया हुआ, इमीडिएट सीपी को इत्तला करना। मैं जब तक सीपी को कॉल करके नहीं बोला, बेचारों को, उनको नहीं मालूम। स्टीफन रविंद्रा है, बहुत कड़क ऑफिसर है, साबिक़ा रिकॉर्ड भी आपको मालूम है उनका। उन्होंने अभी एश्योरेंस दिया है अगर कल सुबह तक उसको गिरफ्तार नहीं करे तो पूरा शामिरपेट हम चक्का जाम कर देंगे।
यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जमा हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमजदुल्ला खां खालिद अपनी एमबीटी के कई साथियों के साथ यहाँ पर पहुँचे। आप मेरे कैमरे के ज़रिए देखिए कि किस तरह यहाँ पर अल्लाह के घर का मलबा पड़ा हुआ है। यहाँ पर बेइंतहा दुख और अफसोस की बात है कि तेलंगाना में एक के बाद एक मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। हिम्मतें इन लैंड ग्रॉबरों की इस कदर मजबूत हो गई है कि पुलिस और हुकूमत इनके ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं करती। इस वजह से ये लोगों की हिम्मतें बढ़ी हुई हैं। इस तरह अल्लाह के घरों को एक के बाद एक शहीद किया जा रहा है। आपको ताज्जुब होगा कि हैदराबाद में एक अल्लाह के घर को जो 3 कमानों वाली कुतुब शाही दौर की बेइंतहा मजबूत मस्जिद जो कल रात में ईशा की नमाज अदा करे थे उसको शहीद कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस यहाँ के जो स्टीफन रविंद्र पुलिस कमिश्नर है बहुत सख्त ऑफिसर है, हो सकता है वो सख्त एक्शन लेंगे, उनकी गिरफ्तारी अमल में आएंगी। यहाँ पर यहाँ के लोगों का मुतालबा है कि फौरी कल से ही यहाँ पर दोबारा मस्जिद की तामीर हो और उसकी गिरफ्तारी हो। अबू अमल